अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये कल जो हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक्स, तो आप लोगों को बुक मिल गई होगी शायद। तो उसमें से हमने ये पढ़ा था कल 1.1, 1.2, 1.3 और यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। ये जो फर्स्ट आउटलाइन है आप लोगों की, ठीक है, उसमें से हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, जो आज हम कवर करेंगे। एक तो ये बुक थी आप लोगों को दी गई, और एक ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, ये है आईटी सीरीज़ की है, ठीक है। आप लोगों ने इससे से स्टडी नहीं करना, लेकिन अगर कुछ समझ ना लग रही हो तो आप लोगों ने इधर से देख लेना। ये मैं सबा को या ताहिरा को किसी को सेंड कर दूँगी तो आप लोगों तक पहुँचेंगी। इसके अंदर भी सेम टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़े कैलेंडर डिटेल में नहीं दिए गए, समरी दी गई है, तो आप लोगों को इजी वर्ड है तो ये आप लोगों को समझ लग जाएगी ज़्यादा। ये आप लोगों को इसका एक टाइटल पेज में दिखा देती हूँ कौन सी है ये, ठीक है, आईटी सीरीज़ की है ये। चलें जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने जो पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ना है। अच्छा, प्रोसेस और प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रोग्राम क्या है और प्रोसेस क्या है। एक सिस्टम के अंदर जो पैसिव एंटिटी होगी, मतलब सीपीयू अभी उस प्रोग्राम को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको हम प्रोग्राम कहेंगे, नॉट अ प्रोसेस। जिस तरह मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर कोई फाइल स्टोर है या कोई बुक्स स्टोर है, मैंने उसको ओपन नहीं किया हुआ, जस्ट वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर है, ठीक है, तो उसको मैं कह दूँगी वो एक प्रोग्राम है। लेकिन अगर जिस तरह मैंने ये स्लाइड को ओपन किया हुआ है या मैंने ये बुक्स को ओपन किया हुआ है, तो ये इस टाइम पे सीपीयू का टाइम ले रही है, तो इस टाइम पे ये एक्टिव एंटिटी है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस। अच्छा, तो हर प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए कुछ ना कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, सीपीयू, जारी बात है, कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है तो वो प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू के पास जाने से पहले या एग्जीक्यूशन से पहले उसे मेमोरी में होना चाहिए, तो मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उससे स्क्रीन के ऊपर शो होना है या हमने वहाँ पे कोई इनपुट देनी है, तो उसके लिए उसे आईओ की ज़रूरत पड़ेगी, फाइल्स की, ठीक। उसके बाद है जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब मैंने ये स्लाइड्स अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसका काम ख़त्म हो गई, स्लाइड्स ख़त्म हो गई, हमारे टॉपिक सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस का बटन प्रेस करती हूँ तो इसको मस्ट मेमोरी में से भी रिमूव होना चाहिए, और उसकी जो रैम में से स्पेस ये प्रोसेस ने ली हुई थी, अब वो कोई नया प्रोसेस उस रैम को यूज़ कर सकता हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है अगर तो वो प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड है, मतलब सिर्फ उसके अंदर एक ही प्रोसेस है, उसके अंदर आगे उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया, तो उसको हम सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कहेंगे। तो फिर वहाँ पे बात की गई है अगर प्रोसेस सिंगल थ्रेड होगा तो उसका एक ही पीसी होगा, एक ही उसका प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्राम काउंटर का क्या मकसद है, उसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। मतलब इस सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो सिक्वेंशियली होती है, एक सीक्वेंस के साथ आती है। पीसी के अंदर एड्रेस स्टोर है, पहली स्लाइड का एड्रेस स्टोर है, सेकंड स्लाइड का एड्रेस स्टोर है, इस तरह से एक सीक्वेंस से चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है तो वहाँ पे हो सकता है, अब मल्टी थ्रेडेड के अंदर कह लें कि एक प्रोग्राम कंसिस्ट कर रहा है मल्टीपल प्रोसेस। अब ये देखेंगे एक पूरा पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट प्रिंटिंग की भी ऑप्शन है, स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा है, आप इनकी लेआउट्स भी चेंज करें, मतलब डिफरेंट प्रोसेस आ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, इसको हम सिंगल थ्रेडेड नहीं कह सकते, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है, तो यहाँ पे हर प्रोसेस का अपना पीसी होगा, ठीक है। अगर मैं होम की बात कर रही हूँ, इसके अंदर ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं, अलग से ये प्रोसेस है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे अलग से प्रोसेस है, तो इन सब के अपने अपने अलग से पीसी होंगे जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी। अच्छा, प्रोसेस मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस को मैनेज करने के लिए क्या काम है, वो किस तरह से आपके प्रोसेस को मैनेज करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस के लिहाज से। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही उसको क्रिएट करना है। जिस तरह मैं कह रही हूँ, मैंने यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है,
तो एप्लीकेशन जैसे ही मैं यहाँ से कोई कमांड दूंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले जाएगी, उसके बाद मुझे एग्जीक्यूशन होगी। मतलब कोई भी प्रोसेस या प्रोग्राम आपने क्रिएट करना है, या मैंने यहाँ पे क्लोज का बटन क्लिक किया, उसको डिलीट कर दिया रैम में से, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है किसी भी प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट करना। याद रहे कि सस्पेंड और डिलीटिंग में डिफरेंस है। सस्पेंड में क्या है, मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट पे थी और मैं यहाँ पे अपनी बुक पे जा रही हूँ, तो मैंने वो सस्पेंड हुआ है अभी, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ वो मेमोरी में से, मतलब उसको थोड़े अरसे के लिए क्या कर दिया गया है, उसको पॉज कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसके ऊपर वापस आई हूँ तो ये दोबारा से रिज्यूम हो गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इसकी हमने कल भी बात की थी कि प्रीवियस इसकी स्टेट को स्टोर करेगा, जब वापस हम उस चीज़ पे आएंगे तो दोबारा से आपको वही स्क्रीन मिलेगी। देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, के एक प्रोसेस को तरतीब दे देगा कि किस तरह से सारे के सारे आपके प्रोसेस रैम में स्टोर होंगे, हर एक प्रोसेस को कोई ना कोई एड्रेस दिया जाएगा, कौन सा प्रोसेस पहले परफॉर्म होगा, ये सारा एक उसको उनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर एक प्रोसेस का किसी दूसरे प्रोसेस, अब मैंने ये होम का बटन ओपन किया हुआ है, इंसर्ट पे जाऊंगी दूसरे प्रोसेस पे, या मैंने प्रिंट करना है इसको, तो प्रिंट एक दूसरा प्रोसेस है, तो इन दो प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, एक डॉक्यूमेंट और प्रिंटर की, ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक क्या चीज़ है, जब रिसोर्सेज कम हो और प्रोसेसेस ज़्यादा हो, मतलब मैं कह रही हूँ कि एक प्रिंटर है, 5 डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंटिंग के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो कह रहे हैं कि अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि 2 प्रिंटर है और एक टेप है, 3 हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब इनमें से एक जो प्रिंटर है वो एक प्रोसेस के पास है, एक फ्री है, और एक टेप जो है वो दूसरे के पास है, ठीक है। अब एक जिसके पास टेप है उससे 2 चाहिए प्रिंटर्स, लेकिन जिसके पास एक प्रिंटर पहले से यूज़ हो रहा है उससे भी चाहिए एक टेप ड्राइवर। अब दोनों क्या है, कह रहे हैं कि वो छोड़े प्रिंटर को तो मैं उसको यूज़ करूं, दूसरी साइड पे जिसको चाहिए टेप तो वो कह रहा है कि जब तक ये प्रोसेस टेप नहीं छोड़ेगा मैं ये प्रिंटर को नहीं छोड़ूंगा। तो इस स्टेट को कहा जाता है डेडलॉक। ये आगे हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे, डेडलॉक क्या चीज़ है, इसके एल्गोरिथम वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेडलॉक को मैनेज कैसे करना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद आ जाएगी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या काम परफॉर्म करता है। मेमोरी मैनेजमेंट को हम हमेशा जिस तरह कहते हैं मेन मेमोरी, रैम। आप लोगों को पता है कि सीपीयू जो है कोई भी टास्क कब तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक वो रैम में ना हो, मेन मेमोरी में ना हो। ये इंफॉर्मेशन फैचिंग साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर पहले डाटा उठा के हार्ड डिस्क में रैम में रखा जाता है, फिर सीपीयू जो होता है जो भी उसे इंस्ट्रक्शन चाहिए वो रैम से लेता है, ना कि हार्ड डिस्क से, ठीक है। उससे इनपुट लेता है, मतलब उससे रीड करता है डाटा, प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, दोबारा से राइट कर देता है, फिर आगे फर्दर मेन मेमोरी जाके हार्ड डिस्क के ऊपर राइट कर देती है। तो ये बेसिकली कुछ कंसेप्ट है कि डाटा मस्ट पहले रैम के अंदर होना चाहिए, ये जो बात की गई है, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला तो इसका टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिकॉर्ड रखे कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, कितने % मेमोरी को यूज़ कर रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 20 MB की मेमोरी थी, उसमें से 1 MB किस प्रोसेस ने यूज़ की, उसके 2nd MB कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, तो ये सारा वहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। डिसाइडिंग, सेकंड इसका की क्या एक्टिविटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डाटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना है कि इस टाइम पे कौन सा प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है जिसे रैम में होना चाहिए, और कौन सा प्रोसेस ऑप्शनल है कि हम उसको वेटिंग स्टेट में भेज सकते हैं। और थर्ड नंबर पे किसी भी मेमोरी किस प्रोसेस को मेमोरी देनी है और किसको ज़्यादा ज़रूरत है, एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग। अगर
एक प्रोसेस का रैम में से काम ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, डी एलोकेट कर देगा रैम में से। तो ये सारी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज से। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक थे, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर में आगे फर्दर टॉपिक है वो अब हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देती हूँ एक बार। जो टॉपिक आपकी सेकंड आउटलाइन है उसके अंदर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज़ के नाम से होगा आई थिंक। तो ये 2.1 जो है ये हमने इसका करना है सेकंड चैप्टर का। चले जी, चलते हैं अब सेकंड चैप्टर की तरफ। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ देखनी थी। अब पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वो भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ ही थी। अब इसके अंदर कुछ शॉर्ट वर्ड्स में ये मैं आप लोगों को आईटी सीरीज़ की बुक से भी दिखा देती हूँ कि ये टॉपिक हमारा कहाँ पे होगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है ये आप लोगों को कंटेंट में से दिखाऊंगी। ये है 1.16, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। चलें जी, लेकिन ये जो स्लाइड्स है याद रहे ये आप लोगों की जो रेफरेंस या रिकमेंडेड बुक है उसमें से बनाई हैं स्लाइड्स। तो आप लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है, आईटी सीरीज़ की बुक पे नहीं जाना। हाँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं लग रही तो आप लोग वहाँ से देख ज़रूर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो एक्टिविटीज़ है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है कि उसने फाइल्स को मैनेज करना है। मतलब कोई भी फाइल को क्रिएट, जिस तरह हम फाइल फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो ये सारी रिक्वेस्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। तो कोई नई फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, उसको अपडेट करना, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कम्युनिकेशन, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन अक्कर हो सकती है, तो ये कम्युनिकेशन करवाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एरर डिटेक्शन, अगर आपके सिस्टम में या आपके हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रही है, जिस तरह आपका कीबोर्ड कोई प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा या आपका माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो वहाँ पे एरर को डिटेक्ट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसी तरह अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाती है, आपकी किसी फाइल में कोई एरर अक्कर हो रही है या आपको इनपुट देने में कुछ मसला हो रहा है, तो ये भी एरर को डिटेक्शन करना और अगर एरर को फाइंड आउट करने के बाद उसको डीबग करना, मतलब उस एरर को रिमूव करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अच्छा, ये एरर डिटेक्शन हो गया था। और सॉरी, ये पहले स्लाइड रह गई थी। ये एक्टिविटीज़ इसी की हैं। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड जो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके थ्रू ही आपको ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि उसने एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू यूज़र जो है इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये आगे डिफरेंट दी गई हैं इसकी यूज़र इंटरफेस की टाइप्स। आप लोगों ने कमांड लाइन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बैच का हमने पढ़ा था कल, तो मेन में आप लोगों को डिफरेंस पता था, ये कल बता दिया था मैंने। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हम किसी प्रोग्राम, पहले भी हमने डिफरेंस की बात की है, कोई प्रोग्राम वो होगा जो हार्ड डिस्क पे स्टोर है, उसके बाद जब उसको मेमोरी में लाया जाएगा तो देन उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, तो वो होगा प्रोसेस। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का टास्क भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आई ऑपरेशंस, आप कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, उनके थ्रू कोई इनपुट दे रहे हैं, उसके ऊपर आउटपुट शो कर रहे हैं, तो ये आईओ से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देन है रिसोर्स एलोकेशन, किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए। अगर रिसोर्स वहाँ पे कम है, प्रोसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग के ज़रिए वहाँ पे क्या किया जाएगा कि डिसाइड करेगा सीपीयू किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा। डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं रिसोर्स की, सीपीयू हो सकता है, मेन मेमोरी, स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस, ये सारी क्या आती हैं, रिसोर्सेज के अंडर ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम
रिकॉर्ड रखता है टोटल आपके इस टाइम सिस्टम के साथ कितने रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी हैं। तो ये सारा काउंट करना या एक रिकॉर्ड बना लेना कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसका रिकॉर्ड रखता है। और जो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, आप लोग पासवर्ड लगा सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, वो आपको एक क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, या कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो ये जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ मल्टी यूज़र नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम में वांट टू कंट्रोल यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब उन्होंने कहा कि जो भी सिस्टम का ओनर होगा वो यही चाहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो सिक्योर रहे, स्टोर। तो इसके अंदर डिफरेंट आ जाते हैं। प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू अ सिस्टम रिसोर्स इज कंट्रोल। सिक्योरिटी, उसको एक्सटर्नल एक्सेस से क्या करना है, सेव रखना है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखें IT सीरीज़, यहाँ पे इसका क्या 1.16 था आई थिंक, तो 16 पेज नंबर पे ये आप लोग एक बार देख लें। इसके ऊपर भी तकरीबन सारे टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने, मैं बार बार कह रही हूँ इसकी तरफ नहीं जाना, बल्कि जो आपकी रिकमेंडेड बुक है आप लोगों ने वहीं पे ही रहना है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ नहीं टॉपिक का नहीं पता चल रहा, आप लोग मुझसे पूछें, यहाँ से भी स्टडी कर लें। तो यहाँ पे ज़्यादा इजी वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ये सारे वही एक्टिविटीज़ दी गई हैं। यूज़र इंटरफेस है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, तो ये सारे हमने अभी जो पढ़ा है सारी वही एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जस्ट शॉर्ट दी गई हैं। तो वहाँ पे यार दूसरी बुक में थोड़ा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की जो है फर्स्ट आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, तो अब आप लोगों से मैंने लेना है क्विज़, ठीक है। वो क्विज़ जो होगा आप लोग मुझे टाइम अपना डिसाइड करके बताएंगे, और उस टाइम पे सब मस्ट ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो मैंने जो क्विज़ लेना है वो उसी टाइम पे लेना है, और सबको मस्ट वहाँ पे ऑनलाइन होना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह अगर मैं कोई और टाइम रख रही हूँ और आप लोग, मैंने क्विज़ वहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप लोग तो ऐसे एक दूसरे से के साथ इंटरेक्शन करके पूछ लेंगे, तो नुकसान इसमें आप लोगों का ही होगा, ठीक है। जब हमारी कोई 2-3 आउटलाइन कंप्लीट हो जाएंगे तो दैन फिर आप लोगों को असाइनमेंट दूँगी। अभी आगे हमारा जो कैलकुलेशन से रिलेटेड भी टास्क परफॉर्म होने हैं, तो फिर हम चलेंगे उसकी तरफ, असाइनमेंट्स की तरफ। तो अभी आप लोगों की फ़र्स्ट आउटलाइन का मैंने लेना है क्विज़। अब आप लोग मुझे बता दें 1-2 दिन के अंदर कौन सी टाइमिंग रखनी है और क्या दिन रखना है, लेकिन सब ने उस टाइम पे, मैं बार बार कह रही हूँ, ऑनलाइन होना ज़रूरी है सबका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब ये हमारे जो तकरीबन कितने टॉपिक कवर हो गए हैं, ये 1 मिनट आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ अपना सिलेबस भी। ये देखें, ये हमने पढ़ लिया है। कल हमने इंट्रो पढ़ा था, और आज हमने प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और अबाउट OS एक्टिविटीज़, ठीक है। कल को इंशाल्लाह सिस्टम कॉल, OS डिज़ाइन, ये हम टॉपिक को कवर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं समझ लगे तो आप लोग पूछ ले सकते हैं, ठीक है।